हेलो, आप सभी का इस संस्कृत व्याख्यानम चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम कई दिनों से कई वीडियो में इस समय समास को ही पढ़ा रहे हैं और आज भी हम इस वीडियो में समास को ही पढ़ाएंगे। इस समय हम लोग तत्पुरुष समास में चल रहे हैं। इसके पहले हमने अव्ययी भाव समास को बताया है। मैं आज एक चीज आप लोग को बता देना चाह रही हूं कि तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। इसको तो मैंने कई बार बताया है। हर वीडियो में लगभग मैं ये बता ही देती हूं कि तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। मैं आज एक बार फिर बता दे रही हूं कि तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। उत्तर पदार्थ प्रधानो तत्पुरुषः। क्या है? उत्तर पदार्थ प्रधानो तत्पुरुषः। ये जो है ठीक अव्ययी भाव समास का विपरीत है। अव्ययी भाव समास में यह है कि पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भावः और ठीक उसके विपरीत है तत्पुरुष कि उत्तर पदार्थ प्रधानो तत्पुरुषः। यानी अव्ययी भाव में पहले पद के अर्थ की प्रधानता होती है तो तत्पुरुष समास में बाद वाले पद के अर्थ की प्रधानता होती है। मैंने ये भी बताया है कि तत्पुरुष समास के दो भेद हैं, एक समानाधिकरण और दूसरा व्यधिकरण। समान विभक्ति वाले को समानाधिकरण कहते हैं, जैसे कृष्णः सर्पः, कृष्ण सर्पः। हालांकि इसको हमने बता दिया है। और अब दूसरा है व्यधिकरण, यानी जिसके दोनों पद में अलग अलग विभक्तियां होगी उसे हम व्यधिकरण कहते हैं। व्यधिकरण के हिसाब से तत्पुरुष के 6 भेद हमने बताया है। द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष और सप्तमी तत्पुरुष। यानी जिसके पूर्व पद में द्वितीय विभक्ति हो वह द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय हो तृतीय तत्पुरुष और चतुर्थी विभक्ति हो तो चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी विभक्ति हो तो पंचमी, षष्ठी विभक्ति हो षष्ठी, सप्तमी विभक्ति हो तो सप्तमी। इस तरह से हमने पिछले वीडियो में द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष और चतुर्थी तत्पुरुष को पढ़ लिया है। अब आज हम लोग पंचमी तत्पुरुष को पढ़ेंगे। कौन से तत्पुरुष को पढ़ेंगे? पंचमी तत्पुरुष को। आइए देखते हैं कि पंचमी तत्पुरुष क्या है, किसे कहते हैं हम पंचमी तत्पुरुष। ध्यान से देखिए, पंचमी तत्पुरुष क्या है कि इसमें पूर्व पद में पंचमी विभक्ति रहती है। जो पंचमी तत्पुरुष समास जब होता है तो इसका जो पूर्व पद होता है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसे देखिए, वृक्षात् पतितः। यहां ध्यान से देखिए, वृक्षात् पतितः। अब समास होने पर क्या हो जाएगा? वृक्ष पतितः। ध्यान से देखिए, वृक्षात् पतितः यानी क्या हो गया? वृक्ष पतितः। ठीक है, यानी पेड़ से गिरा हुआ। अब यहां क्या है? ये वृक्षात् पतितः का समास हो गया वृक्ष पतितः, पेड़ से गिरा हुआ। यहां पर आप देख रहे हैं कि इसके पहले पद में पंचमी विभक्ति है और प्रधानता दूसरे पद के अर्थ की है।
पेड़ से गिरा हुआ। अब प्रधानता गिरा हुआ की है यानी पतितः की है। हम इशारा पेड़ की तरफ नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम इशारा पतितः यानी जो गिरा हुआ है उसकी तरफ कर रहे हैं। यानी हमारा फोकस गिरे हुए की तरफ जा रहा है, तो प्रधानता जो गिरा हुआ है उसकी है, न कि वृक्ष की। इस तरह यह तत्पुरुष समास है। इस तरह यह कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। और इसके जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि वृक्षात प्रथम पद में पंचमी विभक्ति लगी हुई है, वृक्षात, तो इस तरह से यह पंचमी तत्पुरुष समास का उदाहरण है। आगे हम लोग देखते हैं पंचमी भयेन। ये क्या चीज है? पंचमी भयेन, ध्यान से देखिए। यानी भयार्थक शब्द जहां भी होंगे तो उसके योग में पंचमी विभक्ति होती है, और जब पंचमी विभक्ति होगी तब वह पंचमी तत्पुरुष समास होगा। इसके लिए हम लोग जाते हैं कहाँ? कारक सूत्र की तरफ। इसके लिए हम लोग कारक सूत्र की तरफ चलते हैं। कारक सूत्र में क्या है? कारक सूत्र है कि भीत्रार्थानाम भय हेतु पंचमी। कारक सूत्र में हम लोग देखते हैं कि एक सूत्र है, भीत्रार्थानाम भय हेतु पंचमी, यानी भयार्थक और रक्षार्थक धातुओं के योग में पंचमी विभक्ति होती है, और वही चीज यहाँ पर काम करता है। जो भयार्थक है उसमें पंचमी विभक्ति होगी, यानी उसके योग में, भयार्थक शब्द के योग में पंचमी विभक्ति होगी। जब उसके योग में पंचमी विभक्ति होगी तो यानी कहने का मतलब है कि उसका पहला पद पंचमी विभक्ति में होगा, तब वह पंचमी तत्पुरुष समास कहलाएगा। आइए देखते हैं इसका उदाहरण। इसका उदाहरण हम लोग देखते हैं। देखिए, जैसे चौरात घयम, यहाँ क्या है? चौरात लिखा हुआ है और इसमें पंचमी विभक्ति लगी हुई है। इसमें कौन सी विभक्ति लगी हुई है? पंचमी विभक्ति लगी हुई है। देखिए, इसमें पंचमी विभक्ति लगी हुई है, चौरात भयम। क्या हो गया समास होने पर? चौर भयम। क्या हो गया? चौर भयम। समास होने पर नियम है कि विभक्ति जो है छुप जाती है, तो यहाँ जो पंचमी विभक्ति लगी हुई है, यह विभक्ति यहाँ आकर के क्या हुई? छुप गई। और नियम के अनुसार, यानी तत्पुरुष समास के नियम के अनुसार, इसमें बाद वाले पद के अर्थ की प्रधानता है। देखिए, यहाँ पर मैं एक बात बताना चाह रही हूँ कि यदि जब विग्रह पद है और पूछता है कि यह कौन सा समास है, समास का नाम बताएं एवं इसका समास बनाएं, इस तरह से अगर कहता है, तब तो आप पकड़ लीजिएगा कि इसे पंचमी विभक्ति है तो ये पंचमी तत्पुरुष है। लेकिन जहां समासिक पद है वहां पर आपसे पूछेगा कि यह कौन सा समास है। जैसे चौर भयम लिख दिया और पूछ रहा है कि यह कौन सा समास है, तब आप थोड़ा सा सोच में पड़ जाइएगा। कब? जब आपको पूरी जानकारी नहीं है तब। यदि आपको पूरी जानकारी है तो आप नहीं घबराइएगा। अब नियम के अनुसार उत्तर पदार्थ प्रधानो तत्पुरुषः, यानी जिसमें बाद वाले पद के अर्थ की प्रधानता उसे तत्पुरुष कहते हैं। इस नियम के अनुसार हम इस पद को गौर से देखेंगे। ये देखेंगे कि इसमें जो बाद वाला पद है भयम, प्रधानता तो इसी की है,
क्योंकि चोर से डरा हुआ, क्या है, चोर से डरा हुआ। अब चोर कहाँ है कहाँ नहीं है, हम देख पा रहे हैं नहीं देख पा रहे हैं। यहाँ चोर की बात तो हो रही है, लेकिन फोकस चोर पर नहीं है। फोकस हमारा जो डरा हुआ है उस पर है। तो इसलिए प्रधानता डरे हुए पे है, यानी भयम पर है, बाद वाले पद पर है। जब बाद वाले पद के अर्थ की प्रधानता हो गई तब यह तत्पुरुष समास हुआ। और फिर हम ये जानेंगे कि भय के अर्थ में पंचमी विभक्ति ही होती है। तो जब भय के अर्थ में पंचमी विभक्ति होती है तो जब हम विग्रह करेंगे तो पहले पद में पंचमी विभक्ति आ ही जाएगी, यानी चौरात हो ही जाएगा, यानी यह पंचमी तत्पुरुष समास है। हमें उम्मीद है आपको अभी भी मैं जो उदाहरण बताई हूँ चौर भयम, ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला उदाहरण है सर्पात भीति ही। भीति का मतलब ही डरा हुआ होता है। सर्पात भीति, ध्यान दीजिए, यानी यहां भी पंचमी विभक्ति लगी हुई है। यहां भी देख रहे हैं कि पंचमी विभक्ति लगी हुई है। सर्पात में कौन सी विभक्ति है, पंचमी विभक्ति है, ध्यान दीजिए। अब सर्पात में पंचमी विभक्ति है तो पंचमी तत्पुरुष समास का उदाहरण हुआ। लेकिन यदि सर्प भीति ये चीज लिखता है और पूछता है कि ये कौन सा समास है, तब थोड़ा सोचने वाली बात है, क्योंकि वहां पर ये चीज नहीं लिखा रहेगा, वहां पर ये विग्रह नहीं लिखा रहेगा। विग्रह आपको करना होगा, समास का नाम आपको बताना होगा। अब यहाँ पर आप सोच में पड़ जाइएगा कि भाई ये कौन सा समास है, इसका विग्रह हम कैसे करें। अब यहाँ पर पूरा पद ध्यान से पढ़िए। सर्प भीति ही, यानी सांप से डरा हुआ। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, तो ये ध्यान में रखेंगे कि भाई प्रधानता तो बाद वाले पद के अर्थ की ही है। सर्प से डरा हुआ है, लेकिन सर्प यहाँ है कि नहीं है ये पता नहीं है। हमारा फोकस सर्प की तरफ नहीं है, बल्कि उस डरे हुए की तरफ है, यानी भीति की तरफ है। तो प्रधानता भीति की ही है, यानी इस तरह से यह तत्पुरुष समास है। और भीति का मतलब भय होता है, डर होता है, तो हमेशा भय के अर्थ में पंचमी विभक्ति ही होती है। इस तरह से जब हम विग्रह करेंगे तो ये सर्पात हो जाएगा, यानी पंचमी विभक्ति इसमें लग जाएगी। तो इस तरह यह पंचमी तत्पुरुष समास होगा, यानी सर्प भीति ही लिखा है तो आप अच्छी तरह से इसका समास विग्रह कर लेंगे और इसका नाम भी बता देंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले उदाहरण में। सिंहात भीतः, सिंह से डरा हुआ। अब इसका हम समास बनाएंगे। समास बनाते वक्त हम क्या करते हैं, तो सबसे पहला काम है विभक्ति का लोप कर देना। यहाँ देखिए सिंह, सिंह आया है, विभक्ति छुप गई है, सिंह भीतः, सिंह भीतः ऐसा शब्द बना। अब यहाँ हम गौर से देख रहे हैं कि जो सिंह है वो है नहीं है। हम केवल बात कर रहे हैं सिंह की, वो यहाँ है नहीं है ये हम नहीं जान रहे हैं। इस पर हमारा फोकस नहीं है। फोकस किस पर है, तो भीतः यानी जो डरा हुआ है उस पर है, यानी प्रधानता भीतः की है, यानी प्रधानता बाद वाले पद के अर्थ की है। इस तरह यह तत्पुरुष समास है। और जैसा कि नियम के अनुसार, कारक सूत्र के अनुसार हमें ये जानते हैं कि भयार्थक शब्द के योग में पंचमी विभक्ति होती है, तो जब भीतर शब्द आ गया तब यहाँ पंचमी विभक्ति हो ही जाएगी। इस तरह यह पंचमी तत्पुरुष समास का उदाहरण है। आगे देखिए, व्याघ्रात भी
व्याघ्रात है इसमें कौन सी विभक्ति लगी हुई है? तो पंचमी। इसमें कौन सी विभक्ति लगी हुई है? पंचमी। ध्यान दीजिए, यहाँ भी सिहात में कौन सी विभक्ति लगी हुई है? तो पंचमी ना। अब पंचमी विभक्ति लगी हुई है, पंचमी तत्पुरुष समास है, लेकिन जब केवल हमें ये पद मिलेगा व्याघ्र भी, और ये कहा जाएगा कि इसका जो है आप क्या कीजिए, इसका विग्रह कीजिए और समास का नाम बताइए, तब आप थोड़ा सोच में पड़ जाइएगा कि हम क्या बोलें। तब यहाँ पर आप भीतः यानी व्याघ्रात भी, यहाँ पे आप भी शब्द की प्राथमिकता देख रहे हैं, यानी डरा हुआ। व्याघ्र की प्राथमिकता नहीं है, क्योंकि व्याघ्र है कि नहीं है ये हम नहीं जान पा रहे हैं, लेकिन हम इशारा जो डरा हुआ है उसकी तरफ कर रहे हैं। इस तरह व्याघ्र भी बना, यानी प्रधानता बाद वाले पद के अर्थ की है, भी की है। इस तरह यह तत्पुरुष समास है। और जैसा कि हम जान रहे हैं कि भी के अर्थ में यानी डरे हुए के अर्थ में, यानी भयार्थक शब्द के अर्थ में जो है पंचमी विभक्ति होती है। इस तरह यहाँ जब विग्रह करेंगे तो व्याघ्र से क्या हो जाएगा? व्याघ्रात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्याघ्रात हो जाएगा। इस तरह हो जाएगा। तो जब व्याघ्रात हो गया तो पंचमी विभक्ति लगी, यानी पंचमी तत्पुरुष समास यह हुआ। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। आगे देखिए, पंचमी तत्पुरुष में ही एक और सूत्र है, अपेतापोढ़ मुक्त पतिता पत्रस्तैर अल्पशः। इन पदों के साथ भी पंचमी तत्पुरुष समास होता है। इसमें बहुत सारे पद आए हैं और इन सभी पदों के साथ पंचमी तत्पुरुष समास होता है। जैसे देखिए, सुखात अपेतः, क्या है? सुखात अपेतः। अपेतः मतलब होता है रहित, यानी सुख से रहित। क्या है? सुख से रहित। अब अपेतः शब्द के योग में भी पंचमी विभक्ति ही होती है, तो जब इसके योग में पंचमी विभक्ति होगी तो पंचमी तत्पुरुष समास हुआ। लेकिन जब विग्रह है तब तो हम देख रहे हैं कि पंचमी विभक्ति लगी हुई है, लेकिन जब समासिक पद रहेगा और इसका विग्रह करना रहेगा तब आप कैसे समझ पाइएगा कि यह पंचमी तत्पुरुष समास का ही उदाहरण है। अब इसके लिए हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि यह तत्पुरुष समास है कि नहीं है। इसके लिए हम देखेंगे कि सुखा यतः, यानी यहां पर सुख अपेतः। अब यहां अपेतः की प्राथमिकता है। किसकी प्राथमिकता है? अपेतः की, यानी रहित की। सुख की बात तो की जा रही है, लेकिन इसका अर्थ निकल रहा है सुख से रहित। अब यहां पर फोकस सुख पर न डाल करके रहित पर है। यहां पर फोकस किस पर है? सुख पर न होकर के रहित पर है। प्राथमिकता दूसरे पद के अर्थ की है, यानी अपेतः की है। इस तरह तत्पुरुष समास है और अपेतः के अर्थ में पंचमी विभक्ति होती है। इस तरह पंचमी तत्पुरुष समास का उदाहरण है। दूसरा है कल्पनाया है अपोढ़ः। अपोढ़ यानी शून्य, अपोढ़ यानी शून्य। इसके अर्थ में भी पंचमी विभक्ति होती है। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कल्पनाया पंचमी विभक्ति में है और अपोढ़ की प्राथमिकता है। इस तरह यह भी पंचमी तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अगर इस तरह से कल्पना अपोढ़ दिया है, कल्पना अपोढ़ इस तरह से दिया हुआ है, लिखा हुआ है, और इसका विग्रह करना है, तो आप जो है इस पर ध्यान दीजिएगा कि इसमें प्राथमिकता दूसरे पद के अर्थ की है। तो इस तरह तत्पुरुष समास है और ये जो अपोढ़ पद है
तो इसके अर्थ में पंचमी विभक्ति ही होती है। इस तरह जब हम विग्रह करेंगे तो पहले पद में पंचमी विभक्ति हो जाएगी, और जब पहले पद में पंचमी विभक्ति हो जाएगी तब यह पंचमी तत्पुरुष समास होगा। अगला है बंधनात् मुक्तः। ध्यान दीजिए, यहाँ पर मुक्त पद भी आया है। ऊपर देखिए, यहाँ मुक्त पद भी आया है। तो मुक्त के अर्थ में भी पंचमी विभक्ति होती है और इसके अर्थ में भी पंचमी तत्पुरुष समास होता है। तो पहला पद में इसके देखिए, इसके पहले पद में क्या है? इसके पहले पद में ध्यान दीजिए, यहाँ पर पंचमी विभक्ति है। इसके पहले पद में पंचमी विभक्ति है, ठीक है। जब पहले पद में पंचमी विभक्ति है तो पंचमी तत्पुरुष समास का उदाहरण हुआ। लेकिन प्राथमिकता किसकी है? मुक्त की है। बाद वाले पद की यहाँ ध्यान दीजिए, बंधन से मुक्त, बंधन की बात नहीं की जा रही है। अब यहाँ बंधन से मुक्त हो जा रहा है, यहाँ पर प्राथमिकता मुक्त की है। इस तरह यह तत्पुरुष समास है और मुक्त के अर्थ में पंचमी विभक्ति होती है, यानी इसके पहले पद में पंचमी विभक्ति हो जाएगी। यहाँ वो भी गई है विग्रह करने पर, तो यह पंचमी तत्पुरुष समास का उदाहरण है। हम लोग आगे चलते हैं। आगे देखिए, अगला उदाहरण है रथात् पतितः। रथ से गिरा हुआ, रथ पतितः। क्या हो गया? रथ पतितः, रथ से गिरा हुआ। यहां देखिए, विग्रह में पहले पद में पंचमी विभक्ति है। इस तरह पता चल रहा है कि यह पंचमी तत्पुरुष समास का ही उदाहरण है, लेकिन प्राथमिकता दूसरे पद के अर्थ की है, पतितः की। यहाँ रथ की बात की जा रही है, लेकिन फोकस हमारा जो गिरा हुआ है रथ से उसके पे है। तो प्राथमिकता पतितः की है, न कि रथ की, यानी प्राथमिकता दूसरे पद के अर्थ की है, न कि पहले पद की। इस तरह यह तत्पुरुष समास है और पतितः के अर्थ में पंचमी विभक्ति ही होती है। इस तरह यह पंचमी तत्पुरुष समास का उदाहरण है। यह क्या है? पंचमी तत्पुरुष समास का उदाहरण है, ठीक है। आगे देखिए, अगला उदाहरण है तरंगात् अपत्रस्त। यहां अपत्रस्त यानी घबराया हुआ। इसके अर्थ में भी पंचमी विभक्ति ही होती है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए, तरंगात् में पंचमी विभक्ति हुई है। तरंगात् में क्या हुई है? पंचमी विभक्ति हुई है। अब इस तरह से जब पंचमी विभक्ति है तो पंचमी तत्पुरुष समास है, और लेकिन प्राथमिकता दूसरे पद के अर्थ की है। इस तरह से हम पहचान सकते हैं कि यह तत्पुरुष समास का उदाहरण है और अपत्रस्त के अर्थ में पंचमी विभक्ति होती है, तो यह पंचमी तत्पुरुष समास है। आगे चलते हैं, अगला उदाहरण आचारात् भ्रष्टः, यानी आचरण से भ्रष्ट, आचार से भ्रष्ट। यहां भी देखिए, आचार की बात की तो गई है, आचरण की बात की तो हुई है, यानी आचरण की बात तो हुई है, लेकिन प्राथमिकता किसकी है? तो भ्रष्ट की, यानी आचरण अच्छा नहीं है, आचरण भ्रष्ट है। प्राथमिकता भ्रष्ट की है, प्राथमिकता दूसरे पद के अर्थ की है। इस तरह से क्या हुआ? यह तत्पुरुष समास हुआ। और ये भी हम जान रहे हैं कि भ्रष्ट के अर्थ में पंचमी विभक्ति होती है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, तो पंचमी विभक्ति लगी हुई है। इस तरह यह पंचमी तत्पुरुष समास है। अगला उदाहरण है धर्मात् च्युत। च्युत के अर्थ में भी पंचमी विभक्ति होगी। जैसे आप देखिए, यहाँ पर धर्मात् च्युत, यहाँ पर प्रथम पद में पंचमी विभक्ति है, दूसरे पद में नहीं है, यानी दोनों पद में अलग अलग विभक्तियां हैं। तो इस तरह से तो यह व्यधिकरण तत्पुरुष का उदाहरण है।
और तत्पुरुष कैसे है, तो इसके दूसरे पद के अर्थ की प्रधानता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए, च्युत। च्युत माने गिरा हुआ होता है, यानी धर्म से फिसल जाना, धर्म से हट जाना, धर्म से गिर जाना। च्युत का मतलब ये हुआ। तो धर्म की बात तो कही गई है, लेकिन फोकस जो उससे हट गया है, जो उससे गिरा हुआ है, उस पे है। प्राथमिकता दूसरे पद के अर्थ की है। इस तरह यह क्या है, तत्पुरुष समास का उदाहरण है। धर्मच्युत, धर्मच्युतः यानी यह तत्पुरुष समास का उदाहरण है। और च्युतः के अर्थ में पंचमी विभक्ति होती है, इस तरह यह पंचमी तत्पुरुष समास का उदाहरण है। हमें उम्मीद है कि आप सभी को ये पंचमी तत्पुरुष समास अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आगे आप लोग और भी इसी तरह के उदाहरण बनाने की कोशिश कीजिए। मैं कोशिश करूंगी कि आप लोग को अगले वीडियो में और अच्छे से अच्छे ढंग से आप लोगों को जो है समास पढ़ाऊं, और अगले वीडियो में मैं जो है षष्ठी तत्पुरुष समास पढ़ाऊंगी। आप लोग ध्यान से देखिएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।